जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और लो जी, हम आ गए अपनी सेकंड वीडियो लेकर, जो कि आपका रिलेशन रखती है संविधान में। ठीक है, जो हमारे देश को चलाता है। आज भी हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों के कारण। ठीक है, वही हमें एक रहना सिखाता है, हमें कानून के बारे में बताता है कि भाई कानून भी एक चीज है जिसका हमें पालन करना होता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं जो आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि किस संविधान संशोधन के सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया। तो डियर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में लाया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना एक मौलिक अधिकार है। और इसी के साथ ये अनुच्छेद ऐड किया गया 21A को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था। और जाने डियर, यकीन मानिए कितनी बार ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? 73वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1992 से 1993, और एक है आपका 74वां, जो कि आपका 1993 में लाया गया था। कौन सी अनुसूची शामिल की गई? तो पहली तो ये आपकी पंचायती राज से, और 74वां आपका नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। अब इसके तहत यकीन मानिए, ठीक है, आपकी 10 अनुसूची हो चुकी थी, ठीक है, दल बदल तक। तो 11वीं अनुसूची आपकी ऐड की गई इस 73वें संशोधन के तहत। और जो 74वां था, एक साथ ही लाए गए थे एक तरह से कहो। इसके तहत आपकी 12वीं अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल को जोड़ा गया था। अब ये किस पार्ट में है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इनका पार्ट है पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। आगे चलते हैं। अगला क्या है? 52वां संविधान संशोधन, जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया? तो 52वां संशोधन 1985 में लागू किया गया, जिसके तहत आपकी दल बदल में 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया। आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची को, ठीक है, 12वीं जो मैं अभी आपको कराई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1993 में, जिसमें आपके नगर पालिका से संबंधित सारे प्रावधान है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो हमारे संविधान को लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, 1950 में। उसके जस्ट अगले साल यानी कि 1951 में पहला संशोधन किया गया। और देख लो आपका कहां पे है, ये रहा। पहला संशोधन किया गया आपका 1951 में, जिसके तहत आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और डियर, इसमें आपका ये रिलेशन था भूमि सुधार एक तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में लास्ट में यही क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब आप में से बहुत सारों ने सही दिया था। तो डियर, ये है आपका 101वां संविधान संशोधन, जो कि लाया गया था आपका 2016 में, ठीक है, लेकिन ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 में। तो ध्यान रखेंगे, लागू हुआ था 2017 में, और इसको लाया गया था यानी कि संसद में 2016 में। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन, ठीक है, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगी। जल्दी से फटाफट से आंसर दो। इसका आंसर आप दोगे, लेट्स सी कितनों को पता है।
तो क्या कहोगे? आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 91वां संशोधन जो कि आपका लाया गया था 2003 में, जिसके तहत आपकी जो आपका क्वेश्चन है वो आप पढ़ेंगे फिर से दोबारा से और उसको दोबारा देखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था? और यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर दो, कर चुके हो आप पहले। 86वां संविधान संशोधन रिलेशन किससे रखता है? ठीक है, रिलेशन किससे रखता है? तो आप कहोगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 2002 में लाया गया था, और ये आपका शिक्षा का अधिकार बताता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, और इसी के तहत आपका आर्टिकल 21A आपका ऐड किया गया था संविधान में। ओके, 6 से 14 वर्ष की आयु तक आपकी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्री है। आगे इन कथनों पर विचार कर लो। चलो, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यदि ऐसा संविधान संशोधन के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अन्य समर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो आप कहोगे कि संविधान का जो संशोधन है केवल लोकसभा, तो ना तो एक ना तो दो, आप कहोगे केवल लोकसभा नहीं, आप कहोगे यहाँ पर राज्यसभा भी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा भी कर सकती है। ये क्या गलत लिख दिया भाई, राज्यसभा भी और आपकी लोकसभा भी, लोकसभा भी कर सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ना तो जी एक ना तो जी दो। ओके, आगे चलते हैं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 2002 हमने अभी इसको किया है। देखो डियर, जो क्वेश्चन आपके 1 से 2 बार रिपीट हो रखे हैं ना पीडीएफ में भी, तो ध्यान देना कि वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं फटाफट से, कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संविधान संशोधन आपका रिलेशन रखता है? तो ध्यान रखना आपकी आयु, ठीक है, कौन सा एक संविधान संशोधन, सबसे पहले बताओ तो आयु किससे कितनी घटाई गई थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो आप कहोगे कि पहले आयु हुआ करती थी 21 और 21 से 18 कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन से, जो कि आपका लाया गया था 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन आपका लाया गया था 1989 में, जिसमें वोटिंग की एज 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार फटाफट से। बिल्कुल, 44वां आपको पता ही है, 44 में 1978 में लाया गया था, जिसमें आपकी क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस में ऐड कर दिया गया था? आपका कानूनी अधिकार में। 42वें को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और जो ये 24वां है ये फेमस है आपका केशवनंद भारती से। ठीक है, 24वें अमेंडमेंट को उन्होंने चुनौती दी थी, जिसमें आपका प्रावधान था कि संसद के पास सारी शक्तियां हैं, वो किसी भी उसमें आर्टिकल में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है, भले ही वो मौलिक अधिकार क्यों ना हो। उसको चुनौती दी, वो फिर 42वां ले आए। ठीक है चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे, केशवनंद के ही बाद जब उन्होंने इसको चुनौती दी 24वें संविधान संशोधन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम ठीक है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप अमेंडमेंट करते वक्त ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जो संविधान, जिस मूल आधारभूत जो उसका एक तरह से कहो आधारशिला है, आप उसको हानि नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, तो स्पष्ट करता है, आप कहोगे केशवनंद भारती केस, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। आगे चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, आपके 3 वर्ड्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में लाया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, छोटा संविधान। आगे चलो,
ठीक है। और ये आपके लिए कुछ प्रमुख अनुच्छेद है। देखो, संविधान संशोधन आपको 368 से कर सकते हो, आर्टिकल 368 के तहत। वर्तमान में आपके 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में करा दिया है मैंने, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर एवं नागर हवेली को संघ के रूप में जोड़ा गया था। 12वें में गोवा और दमन एवं दीव को, 14वें में आपके पौंडीचेरी को। तो आपको इस पीडीएफ में बहुत कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। लेकिन मैंने आपको डियर जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, वो मैंने आपको करा दिए है। फिर भी अगर आपको एक दो और जानना है तो कमेंट में जरूर लिखना कि वो कौन सा संशोधन है जो आपको जानना है या आपको कभी देखा होगा कि पूछा जाता है। बाकी मैंने आपको करा सारे दिए हैं जो आपसे बार बार लगातार पूछता है रेलवे। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन, 73वां हो गया हमारा, 74वां हो गया आपका शिक्षा का अधिकार हो गया। एक क्वेश्चन पूछ लेती हूं मैं आपसे, 42वां भी हो गया। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा जाए। जो हमारी भाषाएं ऐड की थी वो आप सबको पता है डियर, ठीक है। 92 में जो सबसे पहले 14 थी, आज के टाइम पे हमारी 22 भाषाएं हैं, तो वे अलग अलग अमेंडमेंट के तहत आपकी जोड़ी गई थी। लास्ट में आपके सबसे लास्ट में 92 में जो अमेंडमेंट हुआ था 92वां 2003 में, उसके तहत आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। आपकी बोडो हो गई, ठीक है, बोडो जनजाति जो बोडो भाषा बोलती है, आपकी डोंगरी हो गई, मैथिली हो गई, डोंगरी मैथिली बिहार में बोली जाती है भाई, ठीक है, और आपकी संथाली, ठीक है, संथाली, ये तो हमारी अभी प्रेसिडेंट भी बनी है। ओके, चलिए, एक तरह से कहो तो आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है। चलो, यहां से ये जोड़ी गई थी। आप मुझे बताओगे, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ और सारे के सारे प्लीज कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे, क्योंकि डियर आपका एक तरह से कहो तो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 100वां संशोधन, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ 100वां संशोधन, 101वां तो हो गया, प्रसाद जीएसटी के रूप में मिलता है सरकार को। आप बताओगे कि 100वां संशोधन किस विषय से संबंध रखता है, किस विषय से संबंध रखता है, ठीक है, आंसर बताना कमेंट में। कल वाली वीडियो जब आएगी, आपकी एक नई वीडियो आने वाली है, तो मैं उसमें जरूर आपको बताऊंगी कि आप में से कितनों ने सही आंसर दिए, और जिसका भी सही आंसर होगा ना उसको थंबनेल जरूर मिलेगा मेरी तरफ से। तो टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और डियर ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको बड़ी बड़ी जानकारी क्या है देती रहूंगी, ठीक है। जैसे छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती है, उसी तरह छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए बड़ी बड़ी जानकारियां यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी बड़े अच्छे से कीजिए।